First of all, on behalf of Water Management Plumbing Skill Council, I extend a very hearty welcome to you all on this TOT program. And this TOT program has started a few days back, but I was not available to come and talk to you people. Since I got this opportunity today, so I thought I will interact with you all. First of all, I must compliment you for undertaking this program, and this is a time when you all will get maximum benefit from this teaching, because the master trainer, which is Mr. Akhilesh Srivastava, he is a नॉलेज का भंडार जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आप जितना भी ज्ञान लेना चाहें आप इनसे लेकर जाइए, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ WMPSC की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, जब आप सर्टिफाइड ट्रेनर बनने के लिए आते हैं तो हमारी काउंसिल की तरफ से आपकी कुछ जिम्मेवारियां बन जाती हैं। सबसे पहली जिम्मेवारी तो ये है कि आप सर्टिफाइड ट्रेनर होने के बाद जहां भी ट्रेनिंग करवाएं, जिस ट्रेनिंग सेंटर में या जिस इकोसिस्टम में जाएं, स्किल इंडिया के इकोसिस्टम में कहीं भी जाएं, तो आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि आपने 30 प्लम्बर 4 महीने के अंदर तैयार करने हैं। अगर आप 4 से 5 महीने के अंदर 30 प्लम्बर तैयार करते हैं तो देखिए आप देश का कितना फायदा कर रहे हैं। वो 30 प्लम्बर ऐसी क्वालिटी के तैयार करें जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अपना टूल किट खरीद कर मार्केट में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उससे सबसे पहले जिस कैंडिडेट को आपने प्लम्बर बनाया है उसके जीवन में सुधार आएगा। उसके बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तीसरा, जिस गांव में से वो आता है, जिस शहर से वो आता है या जिस स्टेट से आता है, उस स्टेट का फायदा होगा। और साथ ही साथ हमारे देश का फायदा होगा, क्योंकि स्किल मैन पावर हमारे देश में तैयार हो जाएगी। तो आपका काम सिर्फ सर्टिफाइड ट्रेनर होना ही नहीं है, बल्कि इस स्किल को आगे बढ़ाना है। और एक बैच में जो 30 प्लम्बर आते हैं, उन 30 प्लम्बर को इतना अच्छा ज्ञान दो, इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाओ, इतना अच्छा उसको प्रैक्टिस करवाओ, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, ऑन द जॉब। साइट पे ले जाके उसको पूरा ट्रेन करो, प्रैक्टिकल पूरा करवाओ। और हर जहां भी आप ट्रेनिंग करवाएं वहां अपने साथ एक प्लम्बर, असिस्टेंट प्लम्बर रखो। और वो जो असिस्टेंट प्लम्बर है वो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाए, प्रैक्टिकल करवाए, और दोनों मिलकर आप 30 कैंडिडेट तैयार करो, जो एक बैच होता है। अगर आप साल में 2 बैच भी तैयार कर देंगे तो आपने देश के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो हमारा ये स्किल मिशन चल रहा है, स्किल इंडिया मिशन का, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट योर कैपेबिलिटी इनटू द नेशनल बिल्डिंग, इनटू द बिल्डिंग ऑफ द स्टेट, बिल्डिंग ऑफ योर सिटी, बिल्डिंग ऑफ योर विलेज। तो this is a very important aspect for all you all to understand. अगर आपने 30 कैंडिडेट को तैयार कर दिया है और वो स्किल इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर अपने लेवल के ऊपर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका काम है बेसिक लेवल जो देना है वो टॉप क्वालिटी का देना है। तो ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। दूसरी जिम्मेवारी ये है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करें। पूरा जो टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करें, समय व्यर्थ ना करें जब ट्रेनिंग चल रही है। तो
किसी फालतू एक्टिविटी में समय ना खराब करे। उसको बोलते हैं कि अपने काम के प्रति ईमानदारी, ऑनेस्टी टू योर प्रोफेशन। ये दूसरा आपका जिम्मेवारी है। तीसरा जिम्मेवारी ये है कि आप अपनी स्किल को ऊपर बढ़ाएं। जो आप यहां से लेवल लेकर जा रहे हैं, 1 साल के अंदर आपको अगले लेवल के लिए तैयार करना है अपने आप को। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, खुद ऑन द जॉब ट्रेनिंग करानी पड़ेगी अपने आप को, ताकि आपकी अप स्किलिंग हो। अगर आपकी अप स्किलिंग होगी तभी आप भी खुद स्किल इंडिया मिशन से अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे। एंड देन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप टू सेंड द सर्टिफाइड ट्रेनर्स, प्लम्बर्स आउटसाइड द नेशन, ओवरसीज में, विदेश में नौकरी के लिए हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जिसमें आप विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन वही सिलेक्ट होगा जिसका स्किल का लेवल बहुत अच्छा होगा, A1 होगा, एक्सीलेंट क्वालिटी का होगा। तो ये जिम्मेवारियां आपके ऊपर डाली जा रही हैं कि आप अपने आप को भी स्किल करें, कैंडिडेट्स को प्लम्बर तैयार करें और अपनी जो योग्यता है उसको दूसरों के साथ बांटें। तो ये जिम्मेवारियां जो हैं ये आपके ऊपर वाटर मैनेजमेंट और प्लम्बिंग स्किल काउंसिल ने डाली हैं। तो इनका जितना अच्छा आप तैयार करेंगे उतना आपको फाइनेंशियली भी फायदा होगा और माइंड में एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि मैंने स्टार्ट किया था 2022 में प्लम्बिंग स्किल काउंसिल के साथ और 2023 में मैं एक लेवल ऊपर हो गया हूं, 2024 में दूसरा लेवल, 2025 में तीसरा लेवल। तो ऐसे अपने लेवल को बढ़ाना है आप स्किलिंग में, ताकि आप अपना भी स्किल ऊपर करें और जो कैंडिडेट्स आपके साथ जुड़ते हैं वो प्लम्बर बन जाए। तो अभी आपका कल से एग्जाम शुरू है, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और हम जब आपका दूसरे दिन एग्जाम खत्म होगा आपका रिजल्ट निकाल देंगे, आपको बता देंगे कौन पास है कौन फेल है। आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना है, किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी है। अगर आपको कोई कॉल भी करता है आप हमें बताइए, हम यहीं पर आपका रिजल्ट आकर डिक्लेयर करेंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या लेवल है। तो जो भी लेवल है, जो पास हो जाते हैं वो आगे बढ़ें जैसा हमने डिस्कस किया है, जो पास नहीं होते हैं वो दोबारा आए तैयारी करके, हम आपको दोबारा पास करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर अखिलेश श्रीवास्तव का, जिन्होंने अपना पूरा समय निकाल के आप लोगों को ट्रेन करने का पूरा अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ शैलजा तिवारी का, जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो आप मास्टर ट्रेनर साहब को बताइए या शैलजा तिवारी को बताइए, तो आपकी हर प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। और हमारी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 3 बार मेरे साथ जय हिंद और जय भारत बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जोश नहीं है यार, तुम्हारे में जोश ही नहीं है कोई। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।